आज हम बात करने जा रहे हैं नीलावंती ग्रंथ के बारे में। ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहें। तो बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। शॉर्ट में समझेंगे नीलावंती ग्रंथ क्या है और ये हम तक कैसे पहुंची और इसे किसने लिखी। तो शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी। नीलावंती एक ऐसी ग्रंथ है जिसको पूरा पढ़ा नहीं जा सकता। अगर इसको कोई पूरा पढ़ता है, जो इसके साथ एक श्राप जुड़ा हुआ है, वो श्राप काम करता है और उस शख्स की मौत हो जाती है जो इसे पूरा पढ़ता है। और अगर कोई इसे आधा अधूरा छोड़ता है तो वो पागल हो जाता है। भारत के अंदर नीलावंती ग्रंथ बैन कर दी गई। नीलावंती ग्रंथ को भारत में इसलिए बैन करा गया था क्योंकि इसके यूज से कई लोगों की मौत हो रही थी। इसके अंदर जो साधनाएं हैं, उन साधनाओं के करने से इंसान भूतों से, प्रेतों से, जिन्नातों से, आत्माओं से बात कर सकता था। यहाँ तक कि पेड़ पौधों और जानवरों से भी बात कर सकता था। अगर ये बुक इतनी ताकतवर थी तो इसे क्यों बैन कर दिया गया। इस बुक के साथ एक कहानी और जुड़ी हुई है स्वामी विवेकानंद जी की। हम उसके बारे में भी अपनी वीडियो में आगे बात करेंगे। अब उस कहानी में कितना सत्य है, कितना झूठ, ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है स्वामी विवेकानंद जी की भी मृत्यु इसी ग्रंथ को पढ़ने के वजह से हुई थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, स्वामी विवेकानंद हिंदू ग्रंथों को हिंदी में ट्रांसलेट करके या फिर और मुल्कों की ज़ुबान में लिखकर लोगों तक पहुंचाया करते थे। तो बात करते हैं नीलावंती ग्रंथ की। आज से कई सौ साल पहले की बात है। एक गांव था, उस गांव में एक किसान था और किसान के 3 बच्चे थे, जिसमें 2 लड़कियां और एक लड़का था। सबसे छोटी जो लड़की थी उसका नाम नीलावती था। वो बचपन से ही दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग थी। वो जानवरों से बात करती थी। जहाँ अदर बच्चे दूसरी चीज़ों से, खिलौनों से खेला करते थे, वो उनके साथ बिल्कुल नहीं खेला करती थी, बल्कि कभी चींटियों से बात करती थी, कभी पेड़ पौधों से बात करा करती थी और अक्सर रात में जंगलों में निकल जाती थी। जब वो लड़की और थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी शक्तियाँ और ज़्यादा ताकतवर हो गईं। अब वो भूत प्रेत आत्माओं से भी बातें करने लगी। ये बात धीरे धीरे गांव वालों को पता चली तो गांव वालों ने उसके पिता से शिकायत की, जिसके चलते उनको गांव छोड़ के जाना पड़ा। पिता अपनी बेटी को छोड़ना नहीं चाहता था, इसी वजह से वो अपनी बेटी के साथ वो गांव छोड़कर जंगल में चला गया और जंगल में एक झोपड़ी बनाकर अपना गुजर बसर करने लगा। नीलावती ने अपनी ताकत से, जो उसके पास रूहानी ताकत थी, जिसकी वजह से वो भूत प्रेतों से बात करती थी, तो अब वो उन भूत प्रेतों को अपना सहारा बनाकर उनसे गड़े खजानों का पता लगवाने लगी। और देखते ही देखते वो अब बहुत अमीर हो चुकी थी। लेकिन नीलावती और उसके पिता उसी जंगल में रहा करते थे। वो गांव के लोगों से ज़्यादा नहीं मिला करते थे। अब नीलावती और ज़्यादा ताकतवर हो रही थी। अब जो उसके पास ज्ञान था उसको उसने पत्तों पे लिखना शुरू कर दिया। उसने उन पत्तों को एक किताबनुमा शेप दिया। एक दिन की बात है, जब नीलावती झील के पास बैठकर बत्तखों से बात कर रही थी तो उसने देखा कि एक व्यापारी है जिसके पीछे डकैत लगे हुए हैं और वो व्यापारी उनसे बचता बचाता नीलावती के पास पहुंच चुका था, लेकिन उसके चोट बहुत ज़्यादा लगी थी। नीलावती ने उसको अपने साथ रखा और उसका इलाज करा, दवा दी और मरहम पट्टी करी, जिसके चलते वो नीलावती पर मोहित हो गया था। उसने नीलावती से विवाह का प्रस्ताव रखा। नीलावती ने कहा, मैं तुमसे शादी तो कर लूँगी, लेकिन उसकी एक शर्त है। व्यापारी ने कहा,
ठीक है, जो भी तुम्हारी शर्त है मुझे मंजूर है। नीलावती ने उससे कहा कि मैं रातों में जंगलों में जाया करूंगी, लेकिन तुम मुझसे कभी नहीं पूछोगे कि मैं क्यों जंगलों में जाती हूँ। व्यापारी ने कहा ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, और इस शर्त के चलते उन दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद वो नीलावती को अपने साथ ले गया और अपने गांव में जाके वो रहने लगा। नीलावती ने पहली ही रात से जंगलों में जाना शुरू कर दिया था। पहले तो गांव वालों ने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन कुछ समय के बाद गांव के अंदर बच्चे गायब होने शुरू हो गए। नीलावती जंगलों में किसी और कार्य के वजह से जाती थी, लेकिन गांव वालों का शक उसी पे बना हुआ था कि ये औरत हमारे बच्चों को ख़त्म करती है, ले जाके उनकी बलि चढ़ाती है, लेकिन इसका कोई भी पुख्ता सबूत उनके पास नहीं था। एक दिन की बात है, नीलावती जंगल में जब सैर सपाटा कर रही थी तो उसका सामना एक पिशाच से हुआ। पिशाच उसे काफ़ी दिनों से देख रहा था। पिशाच ने बताया तुम्हारी ताकतें जो हैं वो आम इंसानों की तरह नहीं हैं, वो एक यक्षिणी की ताकत है और तुम में एक यक्षिणी छुपी हुई है। इस बात को सुनने के बाद नीलावती घबराई नहीं। उसने पिशाच से पूछा अगर मैं यक्षिणी हूँ और ये मेरा लोक नहीं है तो मेरा यक्ष लोक कहाँ है। पिशाच ने उसे सारी बात बताई, उसे सारी साधना बताई, वो किस तरीके से अपने यक्षलोक में चली जाएगी। नीलावती को उसने ये भी बताया इस साधना में 40 से 41 दिन लगेंगे, लेकिन जब तुम्हारी साधना पूरी हो जाएगी तो तुम्हारे साथ एक वाकया आएगा। इसी जंगल के किनारे जो झील है, उस झील में एक बहती हुई लाश आएगी और उस लाश के हाथ में एक ताबीज़ बना होगा। जैसे ही तुम वो ताबीज़ उतारोगी तुम्हें एक पानी का जहाज़ नज़र आएगा। तुम वो ताबीज़ उस जहाज़ चालक को दोगी तो वो तुम्हें उस जहाज़ में बिठाकर यक्षलोक ले जाएगा। अब नीलावती अपनी साधना में लीन होने लगी। उसका अब जंगल में ज़्यादा वक्त कटने लगा और इधर बच्चे भी ज़्यादा गायब होने लगे। उस साधना के चलते नीलावती को जब वो हर रोज़ की साधना पूरी करती तो कई जानवरों की बलि देनी होती थी। ऐसे ही करते करते किसी ने उसे बलि देते हुए उस जंगल में देख लिया। उसने सारे गांव वालों को बता दिया नीलावती वहाँ जंगल में ये साधना करती है, बच्चों की और जानवरों की बलि देती है, लेकिन वो जानवरों की बलि नहीं देती थी, बच्चे और को ही गायब कर रहा था। जब उस साधना का आखिरी दिन था, नीलावती अपनी पूरी साधना कर चुकी थी। उसने कई जानवरों की बलि भी चढ़ाई और उस बलि चढ़ाते वक्त जो उसकी खून की छींटें थीं उसके आसपास बिखरी हुई थीं। गांव वाले उसे ये सब करते हुए देख रहे थे। उन गांव वालों में से एक बंदा भागकर जंगल से गांव की तरफ गया और नीलावती के आदमी को बुला लाया। आदमी भी नीलावती को ये सब करता हुआ देख रहा था। नीलावती की नज़र झील पर थी और गांव वालों की नज़र नीलावती पर थी। नीलावती देखती है कि एक लाश है जो पानी में बहकर आ रही है, लेकिन अभी तक गांव वालों ने उस पर हमला नहीं करा था क्योंकि वो अभी तक जानवरों की बलि दे रही थी। उसने अभी तक किसी भी बच्चे की बलि नहीं दी थी। गांव वाले इंतज़ार कर रहे थे ये किसी बच्चे की बलि देने के लिए लाएगी और हम उसे झट से पकड़ लेंगे। नीलावती को लाश नज़र आती है। नीलावती झट साधना छोड़कर झील के पास चली जाती है। गांव वाले ये सब पहले से ही देख रहे थे। नीलावती उस बहती हुई लाश को पकड़ती है और उसके हाथ से वो ताबीज़ खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो असमर्थ रहती है क्योंकि ताबीज़ की गांठ बहुत टाइट बंधी हुई थी। देखते ही देखते नीलावती ये करती है कि वो ताबीज़ अपने मुंह से खोलने लगती है और मुंह से खोलते वक्त जब वो उसके हाथ पे झटका मारती है तो गांव वालों को लगता है कि कोई आदमी था जो पानी में तैर रहा था, इसने उसको मारकर अब उसका मांस खा रही है। इतने में वो ताबीज़ खोल लेती है और ताबीज़ खोलते ही उसको
वो जहाज़ भी नज़र आ जाता है जो पानी में आ रहा था। बस अब उसे करना यह था कि उस जहाज़ को रोककर उसमें बैठना था। इससे पहले वो जहाज़ में बैठ पाती, गांव वाले उस पर धावा बोल देते हैं। नीलावती उन्हें देखकर जान बचाने के लिए जंगलों में झील के किनारे बड़ी तेजी से भागती है और एक पेड़ के पास छुप जाती है। इतने में ही नीलावती जैसे ही पेड़ से घूमती है तो उसका पति उसके सामने खड़ा होता है और देखते ही देखते वो एक नर पिशाच में बदल जाता है। तो अब सारी कहानी यहाँ खुलती है। वो कोई व्यापारी नहीं था, बल्कि वो पिशाच था जिसने नीलावती को ये सब करने के लिए कहा। और वो पिशाच वो ग्रंथ चाहता था जो नीलावती ने पेड़ के पत्तों पर लिखी थी। पिशाच कहता है कि मैं तुझे यक्षलोक में जाने दूंगा, लेकिन उससे पहले तू वो ग्रंथ मेरे हवाले कर दे। नीलावती को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उसे यक्षलोक जाना ज़रूर था, इसलिए उसने वो ग्रंथ उस पिशाच को दी। लेकिन और उसके साथ एक श्राप भी दिया कि जो भी इस ग्रंथ को पूरा पढ़ेगा वो मर जाएगा और जो आधा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। गांव वालों का मानना था कि वो यक्षलोक में चली गई, लेकिन कई लोगों का ये भी मानना था कि वो यक्षलोक नहीं गई, बल्कि उसने वहीं अपने प्राण त्याग दिए और उसकी आत्मा अब भी वहीं जंगलों में भटकती है, लालची लोगों को ख़त्म करने के लिए। कुछ दिनों बाद वो पिशाच भी मर गया। ऐसे ही करते करते ये किताब किसी और लैंग्वेज में लिखी हुई थी। फिर इसको और साधारण लैंग्वेज में लिखा गया, लेकिन जब इसे साधारण लैंग्वेज में लिखा गया तो ये किताब और ज़्यादा ख़तरनाक हो गई। लोगों की मरने की संख्या अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसी के चलते इस किताब को हिंदुस्तान के अंदर पूरी तरह से बैन कर दिया गया। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस किताब को पढ़ा था और वो इसे और इजी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे थे, जिसके बीच उनकी मृत्यु हो गई। इस बात में कितना सच है और कितना झूठ, इसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और जाननी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम मोटिवेट हो सकें आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आने के लिए।